परहेजगारी वाह वाह, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी वाह वाह। इसके बाद मेरे नबी ने कोई कलाम नहीं बोला, आखिरी कलाम था। पहला अस्सलातो, दूसरा वमा मलाकर, तीसरा ऐमानकुम। ये तीन जुमले हदीस के आखिरी जुमले हैं मेरे नबी के। पहला नमाज, दूसरा नौकर चाकर जिनको खादिम बोला जाता है, गुलाम बोला जाता है, और तीसरे औरतें खादमाएं कनीजाएं। अब सोचो मुसलमानों, जिस नबी ने आखिरी वक्त में, आखिरी लम्हे में, आखिरी मोमेंट में, आखिरी सफर में जब तुम्हें नमाज का हुक्म दिया था, तो नमाज कितनी इंपॉर्टेंट होगी सोचो मुसलमानों। लेकिन तुमने उसी नमाज को छोड़ दिया। तुमने ये सोचा अहमद रजा मंजरी को और बड़े बड़े उलमा को बुलाकर अपने घरों में खाना खिला दूंगा, उनका आलीशान बिस्तर कर दूंगा, उनको मैं मोटा नजराना दे दूंगा, जन्नत हो जाएगी। नहीं मेरे भाइयों, नजराना देने से जन्नत नहीं मिलेगी, जलसे चलाने से जन्नत नहीं मिलेगी, ये काम करने से जन्नत नहीं मिलेगी। अगर जन्नत मिलेगी तो मुस्तफा के लिए, अल मुस्तफा की मोहब्बत में दिल झुकाकर रब की बारगाह में सजदा करने से मिलेगी। इसलिए आओ, फजर की नमाज तुम पढ़ो, जोहर की तुम पढ़ो, असर की तुम पढ़ो, मगरिब की तुम पढ़ो, इशा की तुम पढ़ो। अब मेरे नबी की आखिरी जिंदगी का आखिरी लम्हा तुम्हें बता दिया। अब नबी की दुनिया की पहली जिंदगी का लम्हा भी बता दूं ताकि मेरी तकरीर कंप्लीट हो जाए। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ सुबह सादिक के वक्त में 4:45 पर पीर के दिन बाबे इस्माइल के सामने, हतीम काबा के सामने, हजरत आमना खातून के घर में जब उनके शिक में अथर से पैदा हुए थे, तो मेरे नबी का पहली हरकत देखो, नबी की पहली एक्टिविटीज देखो, नबी का पहला काम देखो। सैयदा आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो उसका सर सजदे में झुका जा रहा था। सुभान अल्लाह। उस नबी ने पहला जो अमल किया, रिएक्शन किया, पहला जो एक्टिविटीज की वो सजदा था, और आखिरी जो पैगाम था वो सजदे का था, नमाज का था। तुमने इन दोनों पैगामों को भुला दिया, तुमने दोनों इन मैसेज को भुला दिया। वो मैसेज ऑफ द अल्लाह बनकर दुनिया में आया और सारा मैसेज दे दिया, उसके बावजूद तुमने भुला दिया। अब आओ कुरान से पूछते हैं, कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। अल्लाह के कुरान के 18वें पारे की पहली आयत करीमा में अल्लाह कहता है, फलाह पाते हैं वो लोग, कामयाब होते हैं वो लोग जो नमाज़ें अदा करते हैं। किसी में कामयाबी नहीं है, नमाज में कामयाबी है। गौसे आजम को विलायत मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। अगर ख्वाजा को हुकूमत मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। अबू बकर को सदाकत मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। उमर को अदालत मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। उस्मान को सखावत मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। अली को शुजाअत मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। हसन को इमामत मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। हुसैन को जन्नत की सरदारी मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। ज़ैनुल आबिदीन को सब्र वफा का तमगा मिला है तो नमाज के सदक़े में मिला है। इमाम आज़म को फ़िक़ह का इमाम मिला है तो नमाज के सदक़े में मिला है। इमाम शाफ़िई को तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन बनाया गया है तो नमाज के सदक़े में बनाया गया है। इमाम मालिक को अगर शरीयत का इल्म दिया है तो नमाज के सदक़े में दिया है। इमाम अहमद इब्न हम्बल को अज़मत मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। इमाम मुअत्ता को अज़मत मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। इमाम तक़ी को अज़मत मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। इमाम नक़ी को मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। इमाम जाफ़र को मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। इमाम बाकर को मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। इमाम अबुल हसन अशअरी को मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। गौसे आज़म को करामत मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। ख्वाजा को हुकूमत मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। फरीदुद्दीन को विलायत मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। निज़ामुद्दीन को करामत मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। अरे नबी को अगर नमाज मिली है तो मेराज की रात में मिली है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। बहुत अच्छे हज़रत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। क्या चाहते हो मेरे भाइयों? मैं फिर ये कहता हूं, मुझे कोई परवाह नहीं मुझे गालियां देना, लेकिन मैं आईना दिखा रहा हूं। तुम्हारा इस रात भर जलसे में रत जगह करने से कोई फायदा नहीं होगा अगर फजर की नमाज छूट गई। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि नमाज, सुनो नौजवानों, नमाज सबसे अहम है ना। तुम कहते हो मैं मदारी हूं, मदारी, मैं रजवी हूं, रजवी, मैं शेर हूं, ये कहते हो ना, झगड़ा करते हो ना सिलसिले के चक्कर में।
करते हो कि नहीं करते हो? खूब करते हो झगड़ा है, तू मदारी, तू रज़वी, तू शेरी, तू अमानती, खूब झगड़ा करते हो ना। ये तुम्हारा कोई पीर जन्नत नहीं दिलाएगा। सुनो, मैं कारी अमानत रसूल को भी कहता हूं, कोई पीर जन्नत नहीं दिलाएगा। समझ में आ रहा है आपके? कोई पीर जन्नत नहीं दिलाएगा। सुन लो चुम्मन भाई, अच्छे से रिकॉर्ड करो ये जुमला, आधा मत करना रिकॉर्ड, कि आधा रिकॉर्ड करके ले जाओ, आधा छोड़ दो, कहो मंदिर सामने ये गलत बयान कर दिया। मैं इतना पकड़ूंगा, वहीं पकड़ लूंगा पीलीभीत के महल्ला भूरे खां के चौराहे। हाँ, डरता तुमसे भी नहीं हूं, समझ लेना। अब तो तुम मुझसे डरो। जोर से बोलो, कोई पीर तुम्हें जन्नत नहीं दिलाएगा। तुम मदारी बन जाओ, रज़वी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, कोई पीर तुम्हें जन्नत नहीं दिलाएगा। अब सुन लो, जुमला नोट करो, अगर वो पीर खुद जन्नती है, शर्त लगा रहा हूं, पहली शर्त क्या? अगर वो पीर खुद जन्नती है, क्या? अगर वो पीर खुद जन्नती, एक शर्त। दूसरी शर्त, वो दुआ करे। कितनी शर्तें हो गई? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। पहली शर्त वो खुद जन्नती है, दूसरी शर्त वो दुआ करे, तीसरी शर्त उसकी दुआ अल्लाह कबूल फरमा ले तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। कितनी शर्तें हो गई बेटा? पैर समेटो। कितनी शर्तें हो गई? अगर पीर के अंदर तीन चीजें हैं और आखिरी चीज अल्लाह कबूल कर ले तो जन्नत मिलेगी, चाहे वो हमारे पीर कारी अमानत रसूल क्यों ना हो। लेकिन एक पीर ऐसा है, बोलो 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 बोलो, दुनिया का कितना भी बड़ा पीर हो वो जन्नत नहीं दिला सकता। पहले तीन चीजें होना जरूरी है। खुद जन्नती, दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर ले तो तुम्हें जन्नत दिला सकता है। चाहे यहाँ रज़वी बैठा हो, चाहे मदारी बैठा हो, चाहे अमानती बैठा हो, कोई बैठा हो, वो दुआ करेगा, अल्लाह कबूल करेगा तो जन्नत मिलेगी। लेकिन एक पीर ऐसा है, बोलो 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 बोलो, अब नारा मत लगाना, बस जुमले को दिल की तख्ती पर नोट कर ले। और तो तुम भी सुनो, एक पीर ऐसा है जो दुआ ना भी करे तो मेरे रसूल ने कह दिया वो पीर ऐसा है, दुआ ना भी करे तब भी अल्लाह ने उसके कदमों में जन्नत रख दी है। उस पीर का नाम मेरी तुम्हारी माँ है। उस पीर का नाम बोलो, उस पीर का नाम, वो दुआ ना भी करे, वो नमाजी ना भी हो, उसकी दुआ कबूल भी ना हो, तब भी अल्लाह ने जन्नत उसके कदमों में रख दी है। अब अपने पीर के हाथों का मैल चाटने वालों, अपने पीर के तलवों की गंदगी चाटने वालों, अपने पीर की तलवों की जूती चाटने वालों, इन जूतियों के चाटने से कुछ नहीं होगा। वो माँ जो बैठी है उसके तलवों को चाट ले, तलवों को चाटना तेरा काम होगा, जन्नत देना खुदा का काम होगा। मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा। मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, जंग की सरहद पे जो और कमेटी वालों, तुम्हारा कबाब मुबारक, तुम्हारी बिरयानी मुबारक, तुम्हारा सालन मुबारक, लेकिन हमारा अकीदा सुनो, बासी रोटी सेक कर। मौलाना दानिश, तुम्हारा मुर्ग मुसल्लम मुबारक, मैं मशकूर व ममनू हूँ, खिलाया तुमने, लेकिन हमारा नजरिया देखो, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी, मुफलिसी अच्छी लगी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी, क्योंकि वो रोटी देने वाला वो है
जिसके कदमों में मेरी जन्नत को मेरे खुदा ने रख दिया। अब बताओ तुम, पीर के हाथों का तो मैल भी चाट गए ना, चाट गए। इतना चाटा कभी उसने तो मला ही नहीं, गोरे हाथ कर दिया, इतना चाटा। लेकिन उस अम्मा के तलवों को कौन चाटेगा जिसके कदमों में जन्नत? उस अम्मा के कदम कौन चाटेगा जिसके कदम कितनी मर्तबा चाटे? बोलो, आप में से किसी ने माँ के कदम चूमे हैं? कभी शर्म आती है ना? अम्मा तेरे पैरों में झुर्रियां पड़ गई हैं। जब पेट में था तो माँ ने तुझे खिला पिला कर पेट में पाला था, तो शर्म नहीं आई? जब माँ ने अपनी छाती का खून बशक्ल दूध नचोड़ कर तुझे पिलाया तो शर्म नहीं आई? जब माँ बिस्तर पे जनवरी और फरवरी की सर्दी में तेरे पेशाब किए हुए बिस्तर पे लेटी तुझे सूखे बिस्तर पे सुलाया तो शर्म नहीं आई? अब तुझे पीर के हाथ चाटने में जन्नत नजर आती है और माँ के हाथ चूमने में चाटने में तुझे शर्म आती है। ये पीर के हाथ चाटो या किसी के हाथ चाटो, इस माँ के तलवों को बोसा दो। लो, एक बात आ गई तो सुन लो। हजरत सुफियान सौरी, क्या नाम है? जोर से बोलो। सुफियान सौरी एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। ये घर में आए, कहाँ आए? घर में आए। समझ में आ रहा है? अब दोबारा तो बुलाओगे नहीं, और मौलाना ने कहीं बुला लिया धोखे में तो इनकी इमामत खतरे में पड़ जाएगी। हाँ, बुलाना भी मत भाई, अपनी इमामत बचाना। हम तो यूं ही दिल के फबूले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तुम्हें काली घटाओं टक्का नहीं पहचान ना आया, नशी मन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन है। चिमनी से धुआं उठा भट्टे की, तुम कहते हो सावन आ गया। नहीं, सावन नहीं आया, वो धुआं उठ रहा है, वो तुम्हारे घरों को जलाने के लिए आया। हजरत सुफियान सौरी रात में आए, घर में आए। बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं शरीयत के, तुम्हारे जैसे बेनमाजी नहीं, नमाजी इमाम गुजरे हैं। और मस्जिद के इमाम नहीं, शरीयत के इमाम गुजरे हैं। तलबा यहाँ बैठे, गौर से सुनो। और तो नोट करो, अपने बच्चों को दूध पिलाओ तो लोरियों में सुनाना, क्योंकि तुम्हें भी तो मजा चाहिए ना। तुम्हें फातिमा की चादर थोड़ी चाहिए। फातिमा की चादर बता दी जाएगा तुम कहोगे इन मौलाना को मत बुलाना, है ना? ये तो खरी खरी कह देते हैं। फातिमा की चादर का सदका लो, जन्नत चली जाओगी। चलो फिर इस टॉपिक पे बाद में आऊंगा। सुफियान सौरी घर में आए, कहाँ आए? बोलो कहाँ आए? जोर से बोलो। हाँ, कहाँ आए? अम्मा लेटी हुई हैं उनकी। क्या लेटी हुई है? बोलो थोड़ा सा जोर से बोलो, जोर से बोलो। वही अम्मा जिसको बीबी के चक्कर में तूने खाना भी ना दिया, इस बीबी को बनारस का कपड़ा पहना दिया, इस बीबी को फिरोजाबाद की चूड़ी पहना दी, इस बीबी को तूने बरेली का सुरमा ला के दे दिया, इस बीबी को तूने कन्नौज का इतर ला के दे दिया, और माँ को मेडिकल से 2 रुपए की तूने गोली भी लाकर ना दी। वो माँ लेटी है। कहाँ लेटी है? बिस्तर पे। कहाँ लेटी है? जोर से बोलो, कहाँ लेटी है? ये वाकया सब याद करके जाना। बिस्तर पे लेटी है। कहाँ लेटी है? हजरत सुफियान सौरी रात में आए, हदीस व कुरान की तिलावत करके पढ़ा के मुरीदों के सामने जब चल के घर में आए तो देखा अम्मा सो रही हैं और अम्मा के पैरों में मिट्टी लगी। क्या लगी? जोर से बोलो। अम्मा के पैरों में क्या लगी है? मिट्टी लगी है। साफा पहने हुए थे, जुब्बा भी पहने हुए थे, कपड़ा भी गले में चादर की तरह डाले हुए थे। अम्मा को देखा, एक बार उसके चेहरे को देखा, एक बार उसके तलवों की मिट्टी को देखा। सोचा क्या करूं, अम्मा के कदमों में मिट्टी लगी है। बहुत बड़ा इमाम है शरीयत का सुफियान सौरी। सोचा क्या करूं, अगर अपने इमामे से मिट्टी साफ करूंगा तो हक अदा ना होगा, अगर कपड़े से साफ करूंगा तो गुरूर आ जाएगा कि मैंने माँ के तलवे को हल्का समझा। तो सुफियान सौरी ने क्या किया? सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ, अपना चेहरा करीब ले गए, चेहरा करीब ले गए, और मैं इशारा कर रहा हूं, चेहरा करीब ले जाकर अपनी माँ के तलवों की मिट्टी दाढ़ी से साफ करने लगे।
साफ करने लगे? किससे साफ करने लगे? माँ के कदमों की मिट्टी को जब साफ किया अल्लाह रीशे मुबारक से, मिट्टी तो साफ हो गई, लेकिन क्या पता था सुफियान सौरी की आज जिंदगी की मेराज हो जाए। हजरत सुफियान सौरी ने रात में माँ के कदमों की मिट्टी को साफ किया। इधर फजर के मुअज्जिन ने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। फौरन हजरत सुफियान सौरी ने जब मुअज्जिन की आजान सुनी, अम्मा के कदमों की मिट्टी साफ हो चुकी थी, फौरन घर से निकले, मस्जिद के अंदर पहुंच गए। और जो भी नमाजी आता है कहता है सुफियान सौरी तुम्हें मुबारक। दूसरा नमाजी आया कहा तुम्हें मुबारक। तीसरा नमाजी आया कहा तुम्हें मुबारक। इतने में जमात का वक्त हो गया और तो लोरियों में सुनाना बच्चों को। नौजवानों, बंबई के लोगों के किस्से मत सुनाना, ये किस्से सुनाना कल चौराहे पर। जब नमाज हुई, सुफियान सौरी ने कहा लोगों, मैंने आज कोई हज तो नहीं किया है, मैंने आज काबे का तवाफ भी नहीं किया, लेकिन तुम मुबारकबाद किसकी दे रहे हो? तो हर नमाजी बोला हुजूर, हमने आज रात ख्वाब में देखा है कि आपकी दाढ़ी के हर बाल में जन्नत के हीरे और मोती लगे हुए हैं। आपकी दाढ़ी के हर बाल में जन्नत के हीरे और मोती लगे हैं। ऐ इमाम, जरा बता दो दे कौन सा अमल कर लिया है कि तेरी दाढ़ी के हर बाल में जन्नत के हीरे लगे हैं और मोती लगे, तेरी दाढ़ी चमक रही थी। हजरत सुफियान सौरी सजदे में गिर गए। अल्लाह की हम्दो सना करने के बाद जब सर को उठाते हैं तो कहते हैं लोगों, मैंने कोई बहुत बड़ा अमल नहीं किया, लेकिन तुम ये कहते हो कि मेरी दाढ़ी में जन्नत के हीरे लगे हैं, मेरी जान दाढ़ी में जन्नत के मोती लगे हैं। तो खुदा की कसम मैं तुम्हें बता देता हूँ, रात अपने जब घर में गया था, मेरी माँ के कदमों में मिट्टी लगी थी, तो मैंने अपनी माँ के कदमों की मिट्टी को अपने दाढ़ी के बालों से साफ किया था। अल्लाह ने उस माँ के कदमों की मिट्टी को अल्लाह ने जन्नत के हीरे और मोती में बदल दिया है। अरे जब माँ के कदमों की मिट्टी का ये आलम है तो माँ के सर का आलम क्या होगा? इसलिए मुसलमानों, मोर्चा वो जीत आएगा मैदान से, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा। बीबी के तलवे चाटने वालों, पहले माँ के तलवे को चाटना। अपने पीरों के हाथ का मैल चाटने वालों, पहले माँ के हाथ के झुर्रियों के मैल को चाटना। खुदा की कसम जन्नत तुम्हारे बाप की है, जन्नत तुम्हारे नसीबे में लिख दी जाएगी, क्योंकि माँ के कदमों में जन्नत है, मेरे नबी ने फरमा दिया। और जो नबी ने फरमा दिया वो अटल होके रह गया। जमीन हट सकती है, आसमान हट सकता है, चांद सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकल सकता है, दरिया अपना रास्ता बदल सकता है, हवा अपनी मौजें बदल सकती है, लेकिन मुस्तफा का फरमान नहीं बदलेगा। क्योंकि आला हजरत फरमाते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मेरी गरम गरम तकरीर, सख्त जुमलों की तकरीर अगर दिल पे लग गई हो तो माफ करना, बुरी लगी हो तो माफ करना, लेकिन जब बिस्तर पे सो तो अभी ईशा का वक्त बाकी है। जिसने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है वो ईशा की नमाज पढ़ के सोए, माँ के हाथों को चूम कर सोए, माँ के कदमों को बोसा देकर सोए। खुदा की कसम जन्नत तुम्हारे नसीबे में लिख दी जाएगी। और तुमने ईशा की नमाज अगर नहीं पढ़ी है, तुम जाकर सो जाओ तो ये जलसा सुनना कोई काम नहीं आएगा, जन्नत तुम्हें नहीं मिल सकती। क्योंकि नफली इबादत जो है वो फर्ज के बाद है, नफली इबादत जो है वो फर्ज के बाद है। पूरे साल रोजे रखो, रमजान के रोजे मत रखो, कोई रोजा कबूल नहीं। तुम पूरी रात सजदे में पड़े रहो,
फजर की नमाज ना पढ़ो, कोई इबादत कबूल नहीं। पूरी साल गौसे आजम और 11वीं शरीफ का लंगर लुटाते रहो, लेकिन ज़कात ना दो, कोई तुम्हारा लंगर कबूल नहीं। इसलिए चाहते हो, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड, यू विल हैव टू पे नमाज 5 टाइम इन अ डे इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड। व्हेन विल यू go to doomsday, you can take shafaat prophet Muhammadur Rasulullah in doomsday in front of Allah। तलब के बोलो सुभान अल्लाह। अगर दुनिया में कामयाबी, जन्नत में मुस्तफा की शफाअत चाहते हो तो नमाज पढ़ लो। यही रबीउल अव्वल का मकसद है, यही जुलूस का मकसद है, यही चादर का मकसद है, यही गागर का मकसद है, यही झंडों का मकसद है, यही डेकोरेशन का मकसद है, यही नबी की आमद का मकसद है। क्योंकि मेरा नबी आया है तुम्हें खाली सब्ज बाग दिखाने के लिए नहीं, बल्कि जन्नत का मुज़्दा सुनाने आया है, जहन्नम से डराने आया है। आला हजरत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी गहनिया वालों, फिर मिलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सूरज हूँ जिंदगी की रमक, छोड़ जाऊंगा मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। आतिशे हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।